So good morning students. Today our new topic electrochemistry जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, इवन दो आपका एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं? देखो जनरली आपने जो देखा होगा कि हम जो सेल वगैरह जो है, आप जो घड़ी वगैरह में जो सेल यूज करते हो वो एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर होती है वो रिएक्ट करती है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस वो काम मैकेनिकल वर्क में यूज हो जाता है। मतलब जो घड़ी जो चलती है, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इन्वर्टर का जैसे एग्जांपल दूं मैं तो इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर इज द बेस्ट एग्जांपल इसके, क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? जब इन्वर्टर चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उस केस में, मतलब उसमें रिएक्शन हो रहा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, ठीक है, बैटरी के अंदर। तो जैसे लाइट डिस्चार्ज होती है तो फिर वो बैटरी क्या करता है, करंट देना चालू कर देता है, मतलब उस केस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ओवरऑल थीम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं सेल ही पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। अब यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीन पार्ट में बटा हुआ। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, जो दो पार्ट हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत सेम चीज आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी होगी, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है, ठीक है, वहां पे आपके लिए जो करंट फ्लो होता है, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक कंडक्टर से होता है, ठीक है, वायर के थ्रू होता है, जो मेटालिक कंडक्टर होता है, और मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब फ्लो ऑफ करंट जनरेट होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता है, सॉल्यूशन के द्वारा करंट फ्लो करवाया जाता है, और वो फ्लो होता है आयंस के द्वारा। वहां पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होता है, यहाँ पे आयंस के थ्रू करंट फ्लो करता है। ये बेसिक चीजें और डिटेल में मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिक डेफिनेशन में लिख दी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या हुआ? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy into chemical energy, conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy and chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry. Is known as electrochemistry. Okay. Electrochemistry. It also deals with conductance of solution. Conductance of solution. तो बेसिकली क्या है डेफिनेशन इसकी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं आपके, टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। पहला सेल आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको ब्रैकेट में ECC लिखूंगा मैं, ठीक है, ECC, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। बाकी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अभी ये हमारे टॉपिक है, आज हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है? सेल
in which spontaneous cell in which spontaneous redox reaction occurs, redox reaction occurs due to which conversion of due to which conversion of Ce into Ee takes place, due to which conversion of chemical energy electrical energy takes place। ठीक है, क्या होता है इस केस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस एक्सीलरेशन, इसका गिब्स एनर्जी क्या होता है लेस देन 0 होता है। ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें अपने ऑब्वियस अगर पहला स्पॉन्टेनियस है तो ये तो ऑब्वियस होता है स्पॉन्टेनियस में, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के रेडॉक्स रिएक्शन करवाना पड़ता है, और यहाँ पर उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो द सेल इन विच non spontaneous redox reaction occurs, by supplying electricity that is conversion of electrical energy to chemical energy, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में क्या होगा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन दी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरली आइडिया आया तो आया कहां से, आके साइंटिस्ट ने क्या सोचा और क्या दिमाग लगाया, आखिर किस वजह से ये हुआ। तो ठीक है, साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से किया कि मान लो उसने क्या किया, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या किया, जिंक रोड, एक्वस CuSO4 को जिंक रोड को डुबो दिया एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में। ठीक है, कुछ घंटे बाद उसको कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे धीरे धीरे ये रॉड क्या हो रहा है, गल रहा है। इसका मतलब ये हो कि वेट ऑफ द जिंक रोड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्वस CuSO4 क्या होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि अगर Cu2+ सॉल्यूशन, अगर आपके पास आयन है पाउडर फॉर्म में है, अगर उसमें पानी डाल दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये इसका टेस्ट भी होता है एक तरीके से ब्लू कलर का। ठीक है, और उसने क्या कहा कि इनिशियली टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था इसका लिक्विड के सॉल्यूशन का, बाद में जैसे डिंक डाला उसके अंदर क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ व्हेन ए जिंक, ठीक है, व्हेन ए जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, इज प्लेस्ड इन aqueous CuSO4 solution, following are observed। कुछ चीजें उसको ऑब्जर्व मिली। ठीक है, पहले चीजें क्या थी कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, जिंक रॉड क्या था, वेट डिक्रीज हो चुका था। सेकेंड थिंग उसको क्या मिली, सेकेंड थिंग मिली कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था ये फेड होने लग गया, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हल्का पड़ने लग गया। ठीक है, तीसरा चीज उसको क्या मिला कि रेडिश ब्राउन पीपीटी, यहाँ पे नीचे में उसको क्या मिला, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला। ठीक है, रेडिश ब्राउन
पीपीटी एट बॉटम, नीचे कंटेनर के नीचे रेडिश ब्राउन पीपीटी। एक ही चीज को मैं एक्चुअली में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। अब इसका भी एक रीजन है, आखिर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज क्यों किया, बिकॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, जिस वजह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है भैया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन क्या रहेगा, गर्म हो जाएगा, तो बेसिकली हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो होता कैसे कि इनिशियली जिंक सॉलिड था उसके पास, जिंक सॉलिड क्या हुआ, गलने लग गया। आखिर वो गलेगा क्यों, उसका एक रीजन है। ये जिंक सॉल्यूशन क्या होगा, जिंक सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 एक्वस में। मतलब यहां से जिंक सॉल्यूशन गलने लग गया और Zn+2 कहां आने लग गया, सॉल्यूशन के अंदर आने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन Zn यहां पे डोनेट हुए, तो ये Cu2+ एक्वस जो होगा यहाँ पे Cu2+ एक्वस होगा ना इसमें, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना लेगा। रेडिश ब्राउन पीपीटी यही होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब ब्लू कलर किसकी वजह से था, ब्लू कलर Cu2+ की वजह से था। अब ये धीरे धीरे Cu सॉलिड में चला गया, मतलब धीरे धीरे Cu2+ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से क्या होने लगा, कम होने लगा। इसकी वजह से ब्लू कलर भी क्या होने लगेगा, थोड़ा कम होने लगा। ब्लू कलर जब कम होने लगेगा बेटा, तो Cu सॉलिड मुझे नीचे मिलेगा ब्राउन पीपीटी में। अब ये गल क्यों रहा है, क्योंकि हर जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। Zn2+ एक्वस मतलब ऑब्वियस बात है, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ कंटेनर में आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी। ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गलने लगेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो, Zn सॉलिड Zn2+ एक्वस आयन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर इस पूरे रिएक्शन को मैं लिखूं तो ये क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस कन्वर्ट हो रहा है जिंक Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। दो बात है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो लाइन, जो हीट एनर्जी निकली वो यूजफुल नहीं थी मेरे लिए, मतलब मैं उसका कोई यूज नहीं कर पाया बेसिकली। तब उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि इसके जगह पे हम, और इसका आप ऐसा बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन था ये बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज समझ में, और ये अपने आप हुआ था, इसको कराने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ से ऑब्वियस बात है, जब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुआ तो मतलब हीट एनर्जी जो रिलीज है उसको तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ना ही मैं उसको कुछ यूज कर पाऊंगा। हाँ, अगर ऐसा होता था कि मान लो अगर यहाँ से जो ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला ये डायरेक्ट कौन कैच कर लिया, Cu2+ कैच कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्ट वे में होता था कि मान लो डायरेक्ट इसको नहीं मिलके इसको पाथ मिलता था ट्रैवल करने के लिए किसी वायर से, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो उसमें क्या होता था, फिर मुझे यूजफुल चीजें मिलती थी। क्यों, आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वायर से, इसका मतलब दैट्स नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नथिंग बट फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट जनरेट होगा। तो इस वजह से क्या होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट वे मेथड में करूं तो इसका जो हीट जो रिलीज हुआ उसको मैं कुछ ना कुछ यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। और इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो बेसिकली यहां से उन्होंने आइडिया लगा कि भाई हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में करेंगे, रिडक्शन अलग कंटेनर में करेंगे, तब देखते हैं क्या चीजें हमें ऑब्जर्व मिलती है, ठीक है। अब उन्होंने यहां से देखो स्टार्ट होती है कहानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। ठीक है देखो, अगर मैं बात करूं, पहले एक कंटेनर लिया मैंने, 2 कंटेनर लिया, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है एक्वस
ZnSO4 का, और यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है वो लिया है मैंने एक्वस CuSO4 का। तो जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन में मैं रॉड भी किसका यूज करूंगा, Zn का यूज, और CuSO4 में भी जो मैं रॉड यूज करूंगा वो मैं कॉपर का यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, एक वायर के थ्रू मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आए, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है देखो, जिंक क्या होगा, पहले जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट दे के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn+2 एक्वस के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, देखो कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इस तरीके से उन्होंने किया, कनेक्ट किया। ठीक है, दोनों रोड में कनेक्ट किया, तो पहले सबसे पहले शुरुआत कौन करता है, जिंक शुरुआत करेगा। ठीक है, कॉपर शुरुआत नहीं कर सकता पहले, क्यों, उसके एक रीजन भी है। उसका रीजन मैं आपको आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दूंगा कि आखिर मैंने जिंक को ही ऑक्सीडेट, देखो यहाँ पे एक ऑब्वियस बात है, होगा क्या, देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, एक्वस ZnSO4 में क्या होगा, ये क्या होगा, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन मेटल रोड को दे देगा। रोड, मेटल रोड पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। बात ध्यान से समझना, अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो Cu2+ होगा ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। आई बात समझ सबको, फिर से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, Zn2+ जिंक से, जिंक, अब जिंक के अंदर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और Zn+2 सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ जो होगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली क्या है, Cu2+ और SO4 बराबर है। इनिशियली जब कुछ नहीं हुआ होगा तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे भी Zn+2 और SO4 जब कुछ भी लेना देना चार्ज का फ्लो नहीं होता, ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जैसे ही रॉड को ड्रिप किया, इसको कनेक्ट किया मैंने, तो क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ के बाहर आ जाएगा, और Zn+2 धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएगा, तो Cu2+ यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाके गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। Cu2+ Cu सॉलिड में जब कन्वर्ट होकर ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो 2 बातें आपको समझ में, क्योंकि Zn+2 यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका मतलब वेट ऑफ रॉड तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि Cu2+ यहाँ पे क्या आ रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेट ऑफ रॉड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेट ऑफ रॉड बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। क्या डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज। पहली बात आपको यहाँ तक समझ में आई, किसी को कोई डाउट है? अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वो कहाँ डोनेट हुआ, वायर में डोनेट हुआ, सॉल्यूशन में डोनेट हुआ, या कहाँ डोनेट हुआ? तो ऑब्वियस बात है, रॉड पे डोनेट होता है। रॉड से डोनेट होकर जो कनेक्टेड वायर होते हैं उससे फ्लो करते हुए वो Cu2+ Cu वाले के पास जाता है। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इस प्लेट के ऊपर आएगा तो ये Cu2+ यहाँ पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में बन जाएगा। तो इनिशियली रिएक्शन कैसा होगा, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होकर Zn+2 एक्वस में बना होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे ऑन द रॉड के ऊपर, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट किए होंगे, फ्रॉम द रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब समझो, अब धीरे धीरे क्या होगा, Zn2+ बाहर आते जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएगा, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, और रॉड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अब धीरे धीरे सॉल्यूशन में इस केस में बताओ तो Cu2+ यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा नेगेटिव, क्योंकि SO4 बढ़ते जाएगा, क्योंकि Cu2+ कंसंट्रेशन घट रहा है ना, Cu2+ क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है। ये जो है एक्वस फॉर्म में है ना, ये Cu2+ तो क्या एक्वस फॉर्म में, तो ये Cu2+ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी इसी को तो बोलते हैं। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये कॉपर के ऊपर ये क्या हो रहा है, Cu सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा।
यहाँ पे Zn2+ आते जा रहा है, मतलब यहाँ पे Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। क्या लगेगा? अब सिचुएशन क्या होगा, देखो आपको पता है कि जनरली आपने देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सब चीजें होने लगेंगी। अब होगा क्या, क्या ये सेल मेरा वर्किंग कंडीशन में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अब धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है जब सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्या डिफरेंस हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव बोलेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ये और यहाँ पे क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, यहाँ पे क्या डेवलप होने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये बोलेंगे ये हम तुम्हें आने नहीं देंगे, ये बोलता है तुम्हें जाने नहीं देंगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये Cu यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो क्या करेगा? उसको रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर देगा, वो आने ही नहीं देगा इसको। और आने का तो छोड़ो, ये पहली बार ये नहीं जाने देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलप हो चुका है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन आ भी गया गलती से तो यहाँ पे क्या है? SO4 में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो Cu2 जो होगा ना वो इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। क्यों? क्योंकि रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन होने लगेगा। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड आ नहीं सकता, ये आने नहीं देंगे और ये जाने नहीं देंगे। इस तरीके से क्या होगा? सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। धीरे धीरे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तब होगा क्या कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? नेगेटिव चार्ज हो चुका है डेवलप, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। पहली बार अगर आ गया तो की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पहली बात तो ये जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलप हो चुका है। तो जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन Zn2+ गलती से भी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और जाने नहीं देगा। और इस तरीके से सेल वर्किंग कंडीशन पे कभी भी नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जनरली आप जो पेंसिल बैटरी यूज करते हो, ठीक है, एक बार मैं समझाने के तौर पे समझा दे रहा हूँ। पेंसिल बैटरी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका ऊपर वाला ये पार्ट जो होता है ये होता है एनोड, सॉरी ये पॉजिटिव पार्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव चीज। तो ये वर्किंग कोई सेल वर्किंग कंडीशन में है ये हमें कैसे पता चलता है? तो एक काम कर, हमने एक तार, छोटा सा तार लिया और उसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब सेल काम कर रहा है, मतलब सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो बल्ब जलेगा, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो बल्ब कहां से जलेगा? आप ऑटोमेटिकली सोचिए ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो ही नहीं करेगा और ना यहां से कोई एक्सेप्ट करेगा तो सीधी बात है बल्ब सेल वर्किंग कंडीशन पे नहीं है। तो इसलिए वहां पे क्या होगा, आपने देखा होगा कि अगर आपने इस पेंसिल बैटरी को तोड़ी होगी तो एक कार्बन रोड के नीचे पतला सा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है। बेसिकली इट्स अ इनकम्प्लीट सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। हाँ, कंप्लीट सर्किट कब होगा? जब देखो यहाँ पे क्या है मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दूं, मैं ऐसा कोई एनायन डाल दूं कि अपने आप ये चार्ज न्यूट्रलाइज होते रहे, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे? फ्लो करते रहेगा। तो करंट भी क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट भी क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, जो इनके चार्ज को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ये कोटानूल होता है, यहाँ पे क्या होता है? कोटानूल, और यहाँ से KCl यूज करते हैं हम। अगर पाउडर मतलब KCl यूज किया था अगर पाउडर में, मतलब सेमी लिक्विड टाइप का कुछ होता है। ये क्या करता है कि देखो Zn+2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Cl- जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? K+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये उसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम इसको? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम ही क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करने का, मतलब यहाँ पे जो चार्ज हुआ है, इस सॉल्यूशन में जो चार्ज हुआ है, ये चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। क्यों? क्योंकि K+ और SO4 क्या दे देगा? K2SO4 दे देगा। K2SO4 अगेन PPT फॉर्म में नहीं रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे भी अगर Cl आ रहा है तो Zn+2 ट्वाइस ऑफ Cl- किस फॉर्म में रहेगा? ZnCl2 फॉर्म में रहेगा। तो इन चार्ज को ये क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगेन यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
चालू हो जाता है। आई बात समझ में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ एनोड, अब इस ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनायन, एनायन मूवमेंट ऑफ एनायन, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कैटायन, ठीक है। याद रखना जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, ठीक है। ये पूरे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अगर सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लेफ्ट हाफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। लेफ्ट सिर्फ एक पार्ट को हम हाफ सेल बोलते हैं, पूरे पार्ट को पूरा सेल बोलते हैं। तो लेफ्ट मतलब आधा सेल, वो भी लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट हाफ सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वजह से ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, एनोड होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, कैथोड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। क्या बोलेंगे हम इसको, एनोड हाफ सेल, या नेगेटिव हाफ सेल भी बोला जाता है, नेगेटिव हाफ सेल। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए लोन वर्ड याद रखना, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और हमेशा वो एनोड होता है, और उसमें चार्ज हमेशा रोड के ऊपर कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इस मेथड को हम क्या बोल, यहाँ पे रिडक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हाफ सेल भी बोल सकते हैं हम इसको, राइट हाफ सेल बोल सकते हैं हम इसको, या हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, कैथोड हाफ सेल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। देखो यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, इस वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा था, ना करंट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बल्ब जलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है करंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेफ्ट टू राइट करता है ना। तो करंट क्या करेगा, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट फ्लो करता है। आई बात समझ में सबको। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, AHCE बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, CHCE। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि AHCE में सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होता है, तो AHCE में सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और CHCE में सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। आई बात समझ में। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मतलब बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in separate container, takes place in separate container, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो कुछ ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया और अच्छे से, ताकि आपको पूरे तरीके से समझ में आए। तो दिस इज योर ओवरऑल गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज उस सर्किट को कंप्लीट, क्योंकि आपको पता जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो सॉल्ट ब्रिज सर्किट को पूरा क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, जिस वजह से कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे। ठीक है, salt bridge and its function and important, salt bridge its function and importance। salt bridge function and importance, ठीक है। salt bridge क्या होता है, salt bridge एक इन्वर्टेड यू शेप का होता है। आप उल्टा ही रखना पड़ेगा ना, आपको सीधा रखोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं,
तो याद रखना सॉल्ट ब्रिज में जो एनायन होता है, आप इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करोगे इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। पहले तो समझा देता हूँ सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। देखो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम तो क्या होता है कि भैया ये चार्जेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज होता है कैसा भैया, उल्टा यू शेप टाइप का होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर पाउडर में मतलब सेमी लिक्विड मीडियम में होता है, ठीक है। ये पहली बात होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये फंक्शन ये क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, और ये जो जंक्शन पोटेंशियल होता है उसको मिनिमाइज करता है। क्या कहता है, जंक्शन पोटेंशियल क्या कहता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो ये है इसके बेसिकली फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, salt bridge is an inverted U-shaped tube which contains an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, etc in अगर पाउडर, क्या बोलते हैं हम इसको, अगर पाउडर या सेमी लिक्विड भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेमी लिक्विड स्टेट, ठीक है, जेल फॉर्म में जिसको बोलते हैं। सो दैट ions can easily move। अगर पाउडर क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आखिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इट कंप्लीट्स द सर्किट by maintaining the flow of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे आयंस फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहा है, एक पॉजिटिव है, एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ही तो लेके यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उधर जा रहा है, मतलब आयंस का फ्लो होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है, जिस वजह से सर्किट कंप्लीट भी होता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, दूसरा ये हो जाएगा कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन की क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द जंक्शन पोटेंशियल। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिखो बेटर है ज्यादा, लिक्विड minimize the liquid junction potential, minimize the liquid junction potential। कहने का मतलब जैसे सपोज जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो दो अलग अलग कंटेनर में लेके मैं एक ही कंटेनर में लेता था, ठीक है। तो ये एनोड लेफ्ट वाला, राइट वाला कैथोड, लोन से मतलब क्या, लेफ्ट वाला हमेशा एनोड रहेगा, राइट वाला हमेशा क्या करेगा, कैथोड में। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रखा, तो क्या होगा, लेफ्ट वाले की तरफ से यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो क्या होगा, जब आपको पता है फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि दो चार्ज जब सेपरेट होते हैं, उस चार्ज को सेपरेट कर, जो चार्ज सेपरेट होता है, तो सेपरेशन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल चार्ज अपने आप तो सेपरेट नहीं होगा, उस चार्ज को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, दैट्स नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो वो जो
एनर्जी होगी वही क्या होती है मेरे लिए, वही वर्क होती है इक्वल टू क्यू भी। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है इसी को क्या करता हूँ न्यूट्रलाइज करता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो डिफरेंस भी नहीं बोल सकते, पोटेंशियल जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है मिनिमाइज, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया मतलब ऑब्वियस बात है जंक्शन पोटेंशियल क्या हो चुका है न्यूट्रल मिनिमाइज कर दिया उसने लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर दिया वो मिनिमाइज कर दिया। तो ये मेन फंक्शन होता है किसका सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंडीशन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge, used in salt bridge। आखिर क्या क्या कंडीशन होती है सॉल्ट ब्रिज को यूज करने के लिए। ठीक है, तो देखो बेसिकली देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर कोई अपन जो मन में इलेक्ट्रोलाइट वो डाल दिए यहाँ के अंदर और डायरेक्ट डुबो दिए हम उसके अंदर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है कि देखो ये जो K प्लस और Cl माइनस का मोमेंट है वो एट अ टाइम यहाँ पे आना चाहिए, एट अ टाइम आना चाहिए मतलब दोनों सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज नहीं होता क्या हो, मान लो ये न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं हो तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आना नहीं देगा। अगर ये पहले न्यूट्रलाइज हो गया ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि फॉर द वर्किंग प्रॉपर्ली वर्किंग ऑफ सेल ये इलेक्ट्रॉन मतलब इन आयंस का जो मोमेंट होना चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। और द स्पीड ऑफ आयन को हम क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दो आयंस की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, सेम रहेगी तभी दोनों सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज होंगे, तभी क्या हो पाएगा मेरा सॉल्ट ब्रिज वर्किंग कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है ये आयन कभी भी इस रॉड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रॉड के साथ रिएक्ट हो गया ना बेटा तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा तो अगेन ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। आयन का काम सिर्फ न्यूट्रलाइज का ही होना चाहिए, रिएक्शन करने का नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर मान लो यहाँ पे मेरा जिंक की जगह Ag होता था, जिंक की जगह मैं क्या ले रहा हूँ Ag ले रहा हूँ, तो यहाँ पे Ag होता था AgSO4 लेता था तो यहाँ पे क्या रहता था Zn2+ की जगह Ag+ रहता था। तो आपको पता है अगर Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लिया तो आपको क्या दे देगा AgCl सॉलिड दे देगा। इसका मतलब क्या Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा घटते जाएगा। इसका मतलब अगेन सेल वर्किंग कंडीशन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, जब ये मेंटेन नहीं हो पाया, जब ये ऑलरेडी मेंटेन नहीं कर पाया इसका सेल कैसे वर्किंग कंडीशन हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कंसंट्रेशन से घट जाएगा, कंसंट्रेशन घट गया इसका मतलब इस सेल वर्किंग कंडीशन पे हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको, जो मैंने आपको समझाया उसी को लिख देता हूँ मैं। आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आयन, पहला कंडीशन क्या है आयनिक मोबिलिटी मतलब स्पीड, आयनिक मोबिलिटी ऑफ cation and anion, ionic mobility of cation and anion should be same so that half cell solution neutralize simultaneously, half cell solution neutralize simultaneously। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज ions of electrolyte of salt bridge should not react with only any of the half cell electrode
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका मतलब Ag प्लस Cl माइनस ये करके क्या देता है, AgCl का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख नहीं रहा यहाँ पे कि KCl कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्यों, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड के यूज में होगा तो Cl माइनस Ag प्लस के पास जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो इसलिए लिख रहे हैं KCl कैन नॉट बी used in case of silver electrode because it react with Ag plus ion and form precipitate of AgCl, ठीक है। याद रखना कभी भी Ag इलेक्ट्रोड अगर इस जिंक इलेक्ट्रोड की जगह Ag इलेक्ट्रोड हो जाए तो कभी भी हम KCl नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसकी जगह आप NH4NO3 यूज कर सकते हो, ठीक है। Cl नहीं होना चाहिए, ना Br होना चाहिए, ना Cl होना चाहिए, ना I होना चाहिए, बाकी आप कोई भी यूज करो, पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हो, बाकी KCl आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब बात आपको समझ में आई कि अब करना क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना करते हैं हम, काफी हमारे लिए इतना, ठीक है। अगर मैं बात करूं, प्लीज एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पहला दूसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला दूसरा लेक्चर का वो कॉन्सेप्ट होता है, जो समझ में आ रहा है तो बाकी के आप कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने रेडॉक्स नहीं पढ़ा हो तो प्लीज 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 इस चैप्टर के लिए, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, प्लीज आयनिक इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शन एक बार सारे फॉर्मूले सारे कंडीशन एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि आगे के चैप्टर आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज कराए, या हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रेडॉक्स रिएक्शन का भी यूज कराए। तो अगर थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, या नीट हो जेई मेंस और नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि थोड़ा ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन एक बार रेडॉक्स और इलेक्ट्रो आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे, आपको और फील आएगा। अगले चैप्टर में इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल से हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें कल क्लास में